नमस्कार मित्रों, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कि सभी लोग लाइव क्लास में जल्द से जल्द जुड़े, जो कि आपको आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंडियस एंड सर्ट्स, यानी घातांक एवं करड़ी। घातांक एवं करड़ी इस चैप्टर का आज पार्ट फर्स्ट होगा, जो एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, पुलिस ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है गुरुकुल डिफेंस एकेडमी दिव्यापुर। आइए इसी के साथ हम देखते हैं इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट जो फार्मूले इसमें प्रयोग होते हैं, उसको फार्मूले की बात करते हैं। फार्मूले में क्या है कि घातांकों के नियम। तो पहले हम क्या देखेंगे, घातांक के नियम, फिर किसके, करड़ी के नियम। तो पहले घातांक के नियम में क्या है, कहीं पे एक ही पावर 0 यदि है तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। 1/a की पावर m है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m बराबर बटे में प्लस है तो हर अंश में जाएगी, कायम हो जाएगी, माइनस, तो a की पावर -m भी लिख सकते हैं। तीसरा इसका रूल है, a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा है तो क्योंकि इसमें आधार दोनों में कैसा है, सेम है, समान है, तो घातों में क्या होता है, प्लस होता है, घातें जोड़ दी जाती हैं। तो a की पावर m प्लस n, ये तीसरा रूल है इसका। आइए चौथा देखते हैं, a की पावर m बटे a की पावर n, यानी कि आधार समान है और घातें अलग अलग हैं, बटे में लिखे अंश और हर में, तो इसमें क्या होती हैं, घातें घट जाती हैं, तो a की पावर m माइनस n। आइए इसका पांचवा रूल देखते हैं। यदि पांचवा रूल है a की पावर m ब्रैकेट पावर n, तो इन घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा, तो a की पावर m गुणे n, यानी कि mn। छठवां रूल है इसका, ab की पावर क्या है, होल पावर m है, तो इसको a की पावर m इंटू b की पावर m लिख सकते हैं। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, a बटे b की पावर m है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, a की पावर m बटे b की पावर n। इस प्रकार से इसका आठवां जो रूल है, यदि a की पावर m बराबर a की पावर n है, यानी कि आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो इनकी तुलना, हम घातों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, m बराबर n, m बराबर n। इस प्रकार से ये घातांकों के नियम है। अब आइए करड़ी के नियम। n अंडर रूट a लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 बटे n। ये पहला रूल था। आइए दूसरा रूल जो इसका है, n अंडर रूट a की पावर n है तो इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 बटे n अंडर रूट n, तो n से n कट जाएगा, a की पावर क्या बचेगा, 1, a की पावर 1 का मान क्या होता है, वही संख्या स्वयं, तो क्या हो गया, a। आइए तीसरा नियम देखते हैं, n अंडर रूट a भी है तो अंडर रूट a, n अंडर रूट a इंटू n अंडर रूट b, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कुछ नियम नंबर 4, n अंडर रूट a बटे b है तो करड़ी पावर क्या हो जाएगी, अंडर रूट n अंडर रूट a बटे n अंडर रूट b। अगला नियम पांचवा जो है, n अंडर रूट a की पावर m होल पावर m है तो इसे n अंडर रूट a की पावर m लिख सकते हैं, या a की पावर m बटे n। नियम नंबर 6 है इसका, n अंडर रूट m अंडर रूट a है तो करड़ी घातें 2 हैं तो m n अंडर रूट a, या a की पावर 1 बटे m n के रूप में से लिख सकते हैं। आइए ये घातांकों के नियम और करड़ी के नियम इस प्रकार से हैं। आइए अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट टाइप की ओर, पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट 2025 का यानी 2025 का वर्गमूल मान ज्ञात कीजिए। तो ये वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन है।
आइए हम देखते हैं वर्गमूल से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इकाई अंक 5 हो, जब इकाई अंक क्या हो, 5 हो, इकाई अंक कितना हो, 5। अब यहां से देखते हैं कि जैसे कि 5 का वर्ग तो सभी लोग जानते हैं, 5 का वर्ग 25। इस प्रकार से अगली संख्या होती है 15, जिसमें इकाई का अंक कितना, 5 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 का हम क्या कर देंगे, वर्ग, यानी 5 25, और 1 लिखा, 1 के बाद जो अगली संख्या आती है यानी 2, तो जो संख्या का हम वर्गमूल करें उसका ठीक अगली संख्या से हमें क्या करना है, गुणा। तो 1 का गुणा हम 2 में करेंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 225। इसी प्रकार अगली संख्या कौन सी है, 25। तो 25 का स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, और 2 है, 2 के बाद अगली संख्या 3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। इस प्रकार से ये 625 हो जाएगा। अगली संख्या कितनी है, 35। तो 35 का हम करेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और इधर 3 है, 3 के बाद अगली संख्या 4, तो 3 चौको 12, यानी 1225। फिर 45 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25, 4 के बाद अगली संख्या 5 आती है, तो 4 पंचे 20। अगली संख्या है 55। तो इस प्रकार इकाई अंक 5 का वर्ग 25, 5 के बाद अगली संख्या कितनी आती है, 6, तो 5 छक्का 30। फिर अगली संख्या कितनी आती है, 65, 5 का वर्ग हो गया 25, अगली संख्या 6 के बाद कितनी है, 7, तो 6 सत्ते 42। नेक्स्ट संख्या कितनी है, 75, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, 5 का वर्ग 25, और 7 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, 8, तो 7 अट्ठे 56। इसी प्रकार नेक्स्ट है 85, यानी 85, 5 का वर्ग 25, और 8 के बाद कौन संख्या, 9, तो 8 निम 72। इस प्रकार से इकाई अंक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, और सभी लोग इसे कंफर्म करें। और इकाई अंक यदि दिया है तो उसके वर्ग और वर्गमूल निकालने में बहुत ही आसान और मदद करता है ये नियम। इसी के साथ इस मेथड की मदद से आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कितनी आसानी से होता है। या इस क्वेश्चन को पहले हम इस इकाई अंक 5 के नियम से करते हैं कि अंडर रूट कितना है, 2025, 2025। अब यहाँ इकाई अंक कितना है, 5, 5 25 है, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 5। यहाँ 20 है, तो 20 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर। फैक्टर क्या होंगे, सहअभाज्य फैक्टर करने होते हैं। तो 4 गुणे 5, तो इसमें क्या करना है, हमें छोटा फैक्टर लेना है। तो छोटा फैक्टर कितना, 4, और ये इकाई 25 का वर्गमूल 5, तो ये इस तरीके से 45 का स्क्वायर है, कितने का, 45 का। ऑप्शन कौन सा है, डी। यह वर्गमूल निकालने की एक भाग विधि होती है और अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, लेकिन जब तक कि हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे 5 इकाई अंक 5 के, तो सवाल में समय लगेगा। और हमें क्या करना है कि सवाल को ऐसे हल करना है जैसे कि सवाल में समय कम लगे। तो समय कम लगाने के लिए या तो फिर हमें इकाई अंक 5 का वर्गमूल का, यानी कि ये वर्ग और वर्गमूल निकालने का इकाई अंक का मेथड आना चाहिए, और नहीं तो फिर भाग विधि से करें। भाग विधि में क्या है, जोड़ा बनाते हैं हम। आइए देखते हैं जोड़ा कैसे बनाते हैं, उसको भाग विधि से कैसे करते हैं। यहां देखिए अंडर रूट कितना लिखा है, 2025 या 2025। तो 20 25,
इस प्रकार से इसमें हम इकाई के अंक की तरफ से जोड़ा बनाते हैं। इधर 25 हो गया, इधर कितना हो गया 20। दो जोड़े बने, दो दो अंक के वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, इसलिए हम 2 अंकों का ही जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 25 है, इधर कितना है 20। तो अब हमें ये देखना है कि जैसे कि 20 है, 20 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा ना हो। एक का वर्ग 1 होगा, यहाँ पे जितने वर्ग लिखे यानी कि 4 का वर्ग लिखे तो 4 चौको 16, यहाँ 4 लिखेंगे तो 4 का ही गुणा करेंगे, तो यहाँ 4 चौको 16, 5 25 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 4, और इधर कितना आएगा 4 4 8, यहाँ से कितना उतारेंगे 25, क्योंकि एक पूरा जोड़ा ही उतारा जाता है। तो यहाँ हम कितने से गुणा करें कि 425 हो या इससे ज़्यादा ना हो। लास्ट में 5 है तो पहले हम 5 से ही चेक करेंगे। तो 5 25 की 5 हासिल 2, 5 8 40 तो 42। इस प्रकार से यहाँ 425 आया, 425 से 425 कटाएंगे, पूरा कट जाएगा। पहले कितने से कटा 4 से तो 4 आ गया, फिर कितने से 5 से तो 5 आ गया। इस प्रकार से अंडर रूट 20 25 का वर्गमूल कितना आएगा, प्लस माइनस के 45 यानी 45। अगर बाय चांस कहीं प्लस माइनस नहीं लगा है, प्लस का चिन्ह दिया है, केवल प्लस में संख्या लिखी है, तब भी हम प्लस वाले पे ही टिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्लस संख्या का वर्ग करें तब भी उसका आंसर प्लस में आता है, यदि माइनस का वर्ग करें तब भी आंसर प्लस में ही आता है। इस प्रकार से इस पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, डी। चाहे तो हम इस मेथड से करें या इकाई अंक के मेथड से करें। आइए देखते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 33 64 का वर्गमूल क्या है। 33 64 का वर्गमूल क्या है, आइए देखते हैं। इस प्रकार से 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इस प्रकार से हमें 1 से 9 तक के वर्ग भी याद होने चाहिए, तो हम कैलकुलेशन जो होगी वर्गमूल, तो इसको और ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कि 1 का वर्ग 1 जो इकाई अंक है वो किसके वर्ग में आता है, 1 के वर्ग में और 9 के वर्ग में। 4 है 2 के वर्ग में, 8 के वर्ग में, 9 किसमें 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में इकाई अंक, 6 किसमें 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में, 5 केवल 5 के वर्ग में आता है। अब यहाँ संख्या कितनी है 33 64, 3364, 3364। जो ये 3364 है, अब इसके आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3364, अब इसमें हम क्या करें, सर्वप्रथम क्या बनाएं, जोड़े या जोड़े बनाएं, या इसका इकाई अंक कितना है 4, इकाई अंक कितना है, भाग इससे करेंगे तो जोड़े बनाने होंगे, अगर इस मेथड से करेंगे तो सर्वप्रथम इकाई अंक चेक। इकाई अंक किसके में आता है 4, 2 और किसमें 8 में। इस प्रकार से लिख लिया 2 और 8। अब यहां देखते हैं हम, एक जोड़ा बनाया, जोड़ा कितना बना 64, 64 के बाद में क्या बचा 33, तो 33 को यहां हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे 33 को, 33 कितने से कितने के वर्ग से कट रहा है। 5 का 25 होता है, 6 का 36 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ इस प्रकार से हम कितना लिख लेंगे 5, कितना लिखेंगे 5। जब यहाँ 5 लिखेंगे तो इसकी अगली संख्या कितनी है 6, तो इसी के साथ हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 छक्का 30, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ देखते हैं हम संख्या बड़ी है कि छोटी है। यदि यहाँ पर ये 30 इससे बड़ा होता, 33 से बड़ा होता, तो यहाँ हम छोटा अंक लिखते। कौन सा अंक, छोटा अंक। अब यहाँ पे कौन सा, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो कौन सा अंक लिखेंगे, बड़ा अंक। पूर्णता कितना है 5, 5 का वर्गमूल। अब यहाँ ये 30 छोटा है और ये बड़ा है,
तो यहाँ कितने का लिखेंगे 8। तो इस प्रकार से ये कितने का वर्गमूल आ गया 58 का। ये इसको हल करने का पहला मेथड है। पहला मेथड वैसे भाज्य यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। उसके बाद में सेकंड मेथड होती है भाग विधि, ये है थर्ड विधि। लेकिन इसको हम सिंपल तरीके से पहली विधि बना रहे हैं। कौन सी विधि? पहली विधि। आइए दूसरी तरीके से कैसे हल करेंगे इसको। 33 64 है, समय को बचाना है। 33 64 इसमें जोड़ा बनाएंगे और इधर 33 का जोड़ा बन जाएगा। तो ये कितने से 5 के वर्ग से कटेगा, तो 5 25, यहाँ घटाएंगे उधार लेंगे 13 से 5 घटाएंगे 8, यहाँ 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, उतारा कितने का लेंगे 64 का। लास्ट में इकाई अंक कितने में आता है 4, 2 के वर्ग में 2 रखेंगे तो 2 से नहीं होगा, फिर कितने में 8 में। तो इस प्रकार से यहाँ कितना रख लेंगे 8, 8 से काटेंगे 8 8 64, 0 की जगह हासिल 6 हो गया, 8 एकम 8, 864 ये पूर्णता कट गया। अब यहाँ पहले 5 से कटा फिर 8 से कटा, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 33 64 बराबर 58। इस प्रकार से चाहे तो हम ऐसे हल करें, इसको कहते हैं भाग विधि। और अभाज्य गुणनखंड विधि से काटते हैं तो उसमें समय लगता है लेकिन हो जाता है। और हमें क्या करना है, यहाँ समय बचाना है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सही है? सी। आइए बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ क्या करेंगे हम, 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, इनका अंतर जो आएगा उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहां देखेंगे हम क्या आएगा, 34 का वर्गमूल, 34 का स्क्वायर। तो 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसे हम कर सकते हैं, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। इस प्रकार से इसका क्या करना है हमें वर्ग, तो b स्क्वायर है तो 4 16 हो जाएगा, कितना 4 का वर्ग 16, और इधर ऑब्लिक में 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा, और फिर इधर 3 का वर्ग 9। तो इधर 6 24 1 25 और 9 1 10, 9 1 नहीं 9 2 11, 1156 कितना हो जाएगा 1156 माइनस 16 का वर्ग 256, 16 का वर्ग कितना 256, घटाएंगे 6 में से 6 0, 5 में से 5 0 और 11 से 2 घटाएंगे 9। अब इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा, ये याद होना चाहिए कितने का है, 30 का वर्गमूल, 30 का स्क्वायर है यानी कि 900 का क्या आना अंडर रूट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आंसर कौन सा है, डी। आइए बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया जैसा अभी किया है कि अंडर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 20 का वर्ग कितना होता है 400 और 16 का वर्ग होता है 256। तो यहां से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 6 घटाएंगे कितना आएगा 4, और यहाँ 9 से 5 घटाएंगे 4, 3 से 2 घटाएंगे 1, 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा है, डी। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए अंत तक। और सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ अंत तक बने रहिए, और अंत तक आइए देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। RRB NTPC
ये 5/3/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट 14, 28, 84, 14, 28, 84 इस प्रकार से इसमें हम क्या बनाएंगे, अंतिम से जोड़ा। इकाई अंक कितना है 4। इससे हम क्या करें, अंडर रूट को हटा दें, वर्गमूल तो निकाल ही रहे हैं। तो इसमें इकाई अंक कितना है 4, 4 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग। अब बचा कितना है 14 और 28। ये 1428 कितने का वर्ग है, क्योंकि हम 2 अगर फिर जोड़ा बनाएंगे तो संख्या 3 जोड़े में हो जाएगी। 3 जोड़े से हम कोई कॉन्फिडेंस नहीं हल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 1428 है, इसमें ऐसा वर्ग चेक करें जो 1428 से कम रहे। अगर हम यहाँ से 37 का वर्ग निकालें तो 37 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1369। 1369 और 37 के बाद में यदि 38 करें तो 38 का वर्ग कितना होता है 1444। 1444। अब यहाँ पे ये 37 का स्क्वायर कितना हो गया 1369, तो 37 का स्क्वायर कितना हो गया 1369 और 38 का कितना हो गया 1444। तो यहाँ 1444 ज़्यादा हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमें 37 का होना चाहिए। तो 37 का यदि हम यहाँ करें, 37 का गुणा किस में करें 38 में। 37 का गुणा हम किस में करेंगे 38 में। तो 37 का गुणा 38 में करने पर कितना आएगा, सभी लोग करके जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। में आया कितना आएगा 1406। कितना आ गया, सभी लोग जल्द से जल्द बताएं। 1406 आया। 1406 आ गया। तो यहाँ 1406 जो है 1428 से कैसा है, छोटा है। जब छोटा है तो यहाँ हम कौन सा अंक रखेंगे, ये छोटा है और ये कौन सा है, बड़ा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कौन सा अंक रखेंगे, बड़ा। तो यहाँ 37 हो गया और इधर कितना आ जाएगा 8। 378 का। इस प्रकार से ये वर्ग कितने का है 378 का। ऑप्शन कौन सा है, सी। अगर भाग विधि से करें तो भाग विधि से भी हम इसको कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 182.25 का वर्गमूल कितना होगा। तो इधर 182.25 इस प्रकार से इसका वर्गमूल पूछा है। सर्वप्रथम क्या करें, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 182 पॉइंट हटाना है तो 182/25 बटे कितना हो जाएगा 100। क्या लेना है, वर्गमूल यानी कि अंडर रूट। ठीक, इस प्रकार से अंश में क्या करते हैं कि अंडर रूट 18/225 बटे अंडर रूट कितना हो जाएगा 100। अंश में यहाँ इकाई अंक लास्ट में 25 दिया है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 का 5। 25 का 5। 182 बचा, तो 182 का हम कितने में गुणा फैक्टर करें, ऐसे जो अभाज्य गुणनखंड हो जाए। तो इसको यदि हम करेंगे तो 13 × 14, 13 चौको 52 की 2 हासिल 5, 13 एकम 13, 13 5 18। इस प्रकार से अब इसमें हम क्या करते हैं, छोटा गुणनखंड लेते हैं, यानी कि 135 और 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10। एक 0 है तो दशमलव कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद, तो 13.5। इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है वो कौन सही है, बी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 7। यहाँ से देखिए क्या पूछा है, क्यू रूट। क्यू रूट के लिए हम क्या करते हैं, 0 जोड़ा बनाते हैं 3 अंकों का। तो इधर 3 अंक में बनाएंगे तो 216 किसका घन होता है, 6 का घन, और 3 0 ये, तो 0 ये 0.06। इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो सही है वो ए। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी क्या पूछा है, क्यू रूट। तो क्यू रूट फिर इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल। तो पहले हमें वर्गमूल निकालना है
0 0 0 0 6 4। पहले हम अंदर वाले अंडर रूट खोल करेंगे, फिर बाहर वाले। तो बाहर है क्यू रूट, अंदर है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो कितने जोड़े हो जाएंगे, 0.1 0 यहाँ से आएगी, 1 0 यहाँ से आएगी, और 64 कितने का वर्ग, 8 का। अब ये क्यू रूट हटाने के लिए 8 कितने का घन होता है, 2 का घन। तो कितने जोड़ा बनेगा, एक। तो 0.2। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सही है कौन सा, डी। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न और आरआरबी, एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, पुलिस, टेट, सीटेट और पेट आदि के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय है। तो यहाँ देखते हैं जो 40 96 दिया है, 40 96। तो 40 96 जो दिया है, सर्वप्रथम इसको चेक करेंगे ये क्या मान है। ये 40 96 है जो 2 की पावर 12 का मान है। किसका मान है, 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 इंटू यहाँ कितना है, 1/6। तो 6 से ये घात काटेंगे कितने बार, 2 बार। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ये 4 संख्या जो आई ये कैसी होती, परमेय। इसी प्रकार से बी ऑप्शन में चेक करते, ये ए ऑप्शन था, अब कौन सा ऑप्शन, बी। तो बी ऑप्शन में 2 की पावर कितनी, 12 इंटू करड़ी घात कितनी है, 4। तो ये घात क्या हो जाएगी, 1/4। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो 2 की घात कितनी, 3 हो जाएगी। 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8। ये भी परमेय संख्या है। इस प्रकार से अगला ऑप्शन सी है। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 12 इंटू करड़ी घात 8, तो 1/8। तर काटेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। इस प्रकार से ये भिन्न में घात आ गई, इसका कोई निश्चित मान नहीं आ रहा। तो ये क्या होगी, परमेय, अपरमेय संख्या। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। 2 की पावर 12 को हम क्या लिखें, 40 96 क्या लिखेंगे, 2 की पावर 12, करड़ी घात कितनी है, 3। तो 1/3। 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो 2 की घात कितनी आ गई, 4। तो 2 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा, 16। ये भी परमेय संख्या है, और ये 8 भी परमेय संख्या, और ये 4 भी परमेय संख्या। परमेय संख्या कौन नहीं है, सी ऑप्शन, यानी 2 की पावर √3/2। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सही कौन सा है, सी। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 10। तो इसको हल करते हैं। करड़ी घात कितनी है, 4 करड़ी घात है, और 1296 क्यू, 1296 का क्यू। तो 1296 जो है ये कितने का स्क्वायर है। इस प्रकार से पहले इसको हल करते हैं हम। तो करड़ी घात 4 1296 जो है ये 36 का स्क्वायर है, यानी कि 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 4। 1296 6 की घात 4 इंटू घात कितनी, 3। और यहाँ करड़ी घात है 4, तो 1/4 हो जाएगा। 4 से ये 4 पावर कैंसिल। तो 6 की पावर कितनी आ गई, 3। 6 की पावर 3 का मान क्या होता है, 216। 216। इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सही है, सी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड टाइप का है। इस सेकंड टाइप के साथ में हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।